बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम आफ्टर लॉन्ग टाइम। कुछ वजूहात के बिना पर हम लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सके अपने। एक तो हमारा यूट्यूब चैनल था और टर्मिनेट हो गया था, इसलिए हम रिक्वेस्ट है कि अगेन प्लीज़ हमारे नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दूसरा ये था कि हमने सेशन रखा हुआ था फर्स्ट एड और फायर का फ्री ऑफ कॉस्ट, पिछले महीने हमने वो कंप्लीट किया था। उसी को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ आप फर्स्ट एड का जो लेक्चर है वो कंप्लीट जो है वीडियोज में हमें सेंड करें। तो अभी जो है आज से हम फर्स्ट एड जो है उसका लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटली जो फर्स्ट एड है वो क्या होती है, किस तरह प्रोवाइड की जाती है, कौन कौन से इंसिडेंट्स में, कौन कौन से एक्सीडेंट्स में या कौन कौन सी एमरजेंसीज में हम किसी की हेल्प आउट कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अप्रूव ट्यूटर हूँ इसका यूएसए से। इसके अलावा मैं यूएसए एड के साथ भी इसकी जॉब कर सका। व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड होती क्या है। मेडिक फर्स्ट एड एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है या एक ऐसी चीज है कि जब हम किसी पर्सन को इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ एक्सीडेंट या इन केस ऑफ एनी डिजीज, उसको अस्पताल पहुंचने से पहले, किसी एम्बुलेंस के आने से पहले जो उसको हेल्प आउट कर सकते हैं या उसको हम कवरी दे सकते हैं, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। मैं इस एग्जांपल आपको बता देता हूँ। रोड पे होने वाला एक्सीडेंट, किसी पर्सन को होने वाला चेस्ट पेन या किसी भी बीमारी में कोई अनकॉन्शियस हो गया बंदा, तो जब आपने हेल्प के लिए कॉल कर दी है, ये डॉक्टर को लेके जाना है, डॉक्टर को बुलाना है आपने, तो उससे पहले आप सडनली उसके लिए क्या कर सकते हैं एट द स्पॉट। आप एक बात वाज़ह कर दिया जाए कि जब कोई इमरजेंसी होती है या कोई इशू क्रिएट होता है या जब कोई किसी बंदे को हार्ट अटैक होता है, तो हमारे पास 6 से 7 मिनट होते हैं जो कि गोल्डन टाइम होता है उस पर्सन की हेल्प आउट करने का। अगर हम ये टाइम ज़ाया कर देते हैं, ये टाइम जो है हम किसी वजह से उसको सडनली उसकी हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो उसकी जान का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे फर्स्ट एड जो है बाकायदा लेक्चर के तौर पर पढ़ाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ रुझान इस तरफ हुआ है। तो फर्स्ट एड का बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया गया कि सडनली बिफोर रीच द हॉस्पिटल व्हाट वी कैन हाउ फॉर दैट पेशेंट और दैट फॉर पर्सन इज कॉल्ड मेडिक फर्स्ट एड। ये थी फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का एम क्या है, मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, फर्स्ट एड देने का ऑब्जेक्ट क्या है। बेसिकली फर्स्ट एड अगर जब हम किसी पर्सन को देते हैं या देने जा रहे हैं किसी भी अननोन पर्सन को, तो हमारा मकसद होना चाहिए कि कम से कम सीरियस इंजरी से बचाया जा सके। एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया है, एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो लाइफ थ्रेटनिंग है उसको कम से कम कर सकें अस्पताल पहुंचने से पहले। इसके अलावा उसको हम रिकवरी दे सकें या उसको हम जो एट द स्पॉट इन केस ऑफ इमरजेंसी जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है उस वक्त, उन चीज़ों का मदद रखते हुए हम उसको रिकवरी दे सकें या उसको स्पाइनल इंजरी से या उसको नेक इंजरी से बचा सकें। अगर इस पर्सन का फ्रैक्चर हो गया है तो हम उसको आर्टिफिशियल चीज़ों की तरह से, जिस तरह कोई हमारे पास कोई लकड़ी है, गत्ता है, उसकी स्प्लिट बना के हम आर्जी तौर पे कैसे उसको जो है वो स्लिंग्स वैद बना के उसको हम कैसे जो है वो जोड़ सकते हैं। तो ये बेसिकली एम हमारा जो है फर्स्ट एड देने का किसी पर्सन को ये होता है कि हम किसी की लाइफ को बचाने के लिए एट द स्पॉट क्या कर सकते हैं कि उसकी जो लाइफ थ्रेटनिंग है उसको कम से कम किया जा सके। तो बेसिक फर्स्ट एड जो है उसका मकसद ये होता है कि हमारे पास जो ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं उस वक्त, यानी कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये कोई मेडिकल सेंटर नहीं है, ये कोई लाइफ केयर सेंटर नहीं है, आप घर पर हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, अपने ऑफिस में हैं, अब आपके पास एक छोटी सी मेडिकल किट है या आपके पास दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं ऑन रूटीन की, तो आप उन्हीं की मदद से किसी पर्सन की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसको हम कैसे जो है उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी का हमारा एम होता है मेडिक फर्स्ट एड। जो किसी पर्सन, तो ये तो मेडिक फर्स्ट एड का एम। मेडिक फर्स्ट एड देने वाला पर्सन क्या कहलाता है? बेसिकली एक पूरा एक कोर्स है मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर का, जिसे MFR कहते हैं, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ये 6 माह का कोर्स कराया जाता है ब्रिटिश में और अमेरिका में। इसके अलावा एक EMT का कोर्स होता है, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स। ये भी 6 मंथ और 1 साल का ऑलमोस्ट कोर्स होता है। इसमें प्रॉपरली ट्रेन किए जाते हैं लोगों को। हम कोशिश करेंगे कि उन 6 महीनों का निचोड़ आपको अपनी सारी वीडियोज में इंशाल्लाह देंगे। तो जो मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है
اس کے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے, ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے, وہ کسی بھی پرسن کو ایٹ دی اسپوٹ جب ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس کو سارے پروٹوکولز کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ان چیزوں کا مدد رکھتے ہوئے کس طرح سے اس پرسن کو ہاسپٹل جلد از جلد شفٹ کرنا ہے, اور ہاسپٹل شفٹ کرنے سے پہلے کس طرح اس کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے. اگر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے, اگر کوئی فریکچر کا پیشنٹ ہے, اگر کسی کو اسپائنل انجری ہو گئی ہے, اگر کوئی انکانشیس ہو گیا ہے, اگر کسی کو اسنیک نے کاٹ لیا ہے, اگر کسی کو جو ہے وہ ایپیلیپسی ہو گئی ہے, کسی کو پیرالائز اٹیک ہو گیا ہے, in case of any emergency, what we can do for the patient, what we can do for that person is the aim of our lecture and also the aim of medic first responder too. ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنا اچھا طریقے سے آپ کو اردو میں بریف کر سکوں. میڈیکل ٹرمینالوجیز کو اردو میں بریف کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ موسٹلی سارے جو ورڈس ہوتے ہیں وہ انگلش میں ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انگلش کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں لینگویج بیریئر کی وجہ سے, تو انشاءاللہ ہم ان کو ان کی جو لیول ہے وہاں پہ جا کے ایک ہی چیز سمجھانے کی کوشش کریں گے, ویڈیوز کے ذریعے, پکچرز کے ذریعے اور انشاءاللہ وربلی بھی. تھینک یو, ہیو اے گڈ ڈے.